सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ये दिन भगवान श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष फलदायी होता है। जब ये पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में आती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 3 वर्षों में एक बार आने वाला यह दुर्लभ संयोग साधना, भक्ति, दान, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का अनुपम अवसर प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से किया गया स्नान, जप, तप, पूजा और दान विशेष पुण्य प्रदान करता है तथा जीवन के अनेक कष्टों को दूर करता है। स्कंद पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण और भविष्य पुराण में अधिक पूर्णिमा के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 30 मई 2026 को सुबह 11:57 पर होगा तथा इसका समापन 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 31 मई 2026 रविवार को मनाई जाएगी। ये पूर्णिमा पुरुषोत्तम पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष शुभ मानी गई है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित माना गया है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा साधारण पूर्णिमा की तुलना में कहीं अधिक पुण्यफल प्रदान करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया हर शुभ कर्म विशेष पुण्यफल देता है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर गंगा स्नान, भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा, व्रत, दान और भक्ति करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से माना गया है और चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए इस दिन व्रत और पूजा करने से मन की अशांति दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का पूजन कई यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया जप, तप और दान व्यक्ति को पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल तथा मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, पीले पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य और फल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूजन के बाद श्रद्धानुसार दीनहीन, असहाय, गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। साथ ही जब दान पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। अधिक पूर्णिमा पर अन्नदान का विशेष महत्व है। भूखे को भोजन कराना और गरीबों की सहायता करना ईश्वर की सच्ची सेवा मानी गई है। इस दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, दही, चीनी और वस्त्रों का दान करने से चंद्र देव प्रसन्न होते हैं तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। अधिक मास में 33 मालपुओं का दान करने की भी विशेष परंपरा है जिसे अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान परिवार में सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में दान के महत्व का उल्लेख मिलता है। दान का उल्लेख करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, अच्छे खेत में बीज बोना चाहिए और योग्य को धन देना चाहिए। अच्छे खेत में बोया गया बीज और पात्र व्यक्ति को दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता।